प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम अध्याय 6 उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने उपसर्ग की परिभाषा और संस्कृत के उपसर्गों से शब्द रचना करना सीखा था। आज हम हिंदी के उपसर्ग से शब्दों की रचना करना सीखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको उपसर्ग की परिभाषा याद रहनी चाहिए कि उपसर्ग कहते किसे हैं। कि उपसर्ग का अर्थ क्या है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। इसका जो इन उपसर्गों का जो अर्थ है वह केवल आपको पढ़ना है कि ए उपसर्ग से दो शब्द बनाने हैं, अनाथ अथा। अध उपसर्ग से अधपका अधमरा। अन उपसर्ग से अनजान अनबन। क्या आप देख रहे हैं, सभी शब्दों के आरंभ में यानी शुरू में उपसर्गों को जोड़ा जाता है और नए शब्द बनते हैं। कु उपसर्ग से कुमन कुचक्र। भर उपसर्ग से भरपूर भरपेट। से उपसर्ग से सरस सरल। नि उपसर्ग से निडर निकम्मा। दु उपसर्ग से दुबला दुलारा। बिन उपसर्ग से बिन देखा बिन मांगा। सु उपसर्ग से सुफल सुजान। चौ उपसर्ग से चौपाया चौपाई चौखट। कोई भी दो शब्द आप बना सकते हैं कि ये उपसर्ग बच्चों जिन शब्दों में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूल शब्द। और जब नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी तरह से बच्चों अरबी फारसी एवं उर्दू के उपसर्ग हैं। हमें करना क्या है, उपसर्ग से दो शब्दों की रचना। बे उपसर्ग से बेरहम बेखबर। बै उपसर्ग से बनाम बदौलत। बा उपसर्ग से बाअदब बाकायदा। ये कुछ उर्दू अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। आपको इन सभी से दो दो शब्दों की रचना करना सीखना है, इन्हें याद करना है। इसके बाद है बच्चों नंबर 4 भेद उपसर्ग का या नंबर 4 वर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। कि संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अव्यय होते हैं जो कि उपसर्ग की तरह काम करते, जैसे अधै अधपतन अधोवस्त्र। सत्य सचरित्र सज्जन। सौ सवजन स्वतंत्र। पुरा पुरातन पुराकाल। पर परतंत्र परहित। पुनः पुनर्जन्म पुनरुक्ति। से सहज सघोष। कु कुपुत्र कुकर्म। ये उपसर्ग बच्चों पिछले में भी आपने एक बार देखे होंगे, से और कु पहले भी आए थे। तो कुछ उपसर्ग एक दूसरे वर्ग में मिलते भी हैं। अंतर अंतर्यामी अंतरात्मा। चिर चिरायु चिरंजीव। बहु बहुमूल्य बहुमत। तो इस तरह से बच्चों मेन आपको करना क्या है, उपसर्ग से शब्दों की रचना करनी सीखनी है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्रत्यय के बारे में, इसलिए आज आपको इन उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने सीख लेने हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।